श्रमण भगवान महावीर जिस समय संसारी अवस्था में थे, पूछना चाहूंगा श्रमण भगवान महावीर ने किस वय में दीक्षा ली थी? याद है किसी को? हम श्रमण भगवान महावीर के अनुयायी है ना? हम यदि श्रमण भगवान महावीर के अनुयायी हैं, श्रमण भगवान महावीर ने किस अवसर पर यानी कि किस साल में दीक्षा ली थी, क्या आपको पता है? आपको या फिर कोई पूछे ना महेंद्र सागर सूरी महाराज ने किस उम्र में दीक्षा ली, कि वो पता नहीं कि आज 40वां दीक्षा दी ना, इतना पता है। बाकी जो उन्होंने किस उम्र में दीक्षा ली ये हमको नहीं पता है। ठीक जो है ना, हम कितनी बार नारेबाजी करते हैं, श्रमण भगवान महावीर की जय हो, श्रमण भगवान महावीर का जो है ना शासन जयवंत हो। श्रमण भगवान महावीर ने दीक्षा किस उम्र में ली थी पता नहीं। यानी हम लोग जो है धर्म कैसा करते हैं, किस लिए करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ये आंकलन हम यहाँ पर जरूर लगा सकते हैं। ऐसे श्रमण भगवान महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में जो है ना संयम को ग्रहण किया था। हालांकि माँ के गर्भ में जब वो थे, उन्होंने ये संकल्प किया था कि जब तक मेरे माता और पिता जीवित रहेंगे तब तक जो है ना मैं संयम को ग्रहण नहीं करूंगा। 28 वर्ष की उम्र में श्रमण भगवान महावीर के माता और पिता यानी कि सिद्धार्थ महाराज और कृष्णा क्षत्रियाणी का देवलोक गमन हुआ था। यही वर्तमान कुमार अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है ना निवेदन करने के लिए गए थे कि मेरा ये संकल्प था, जब तक माता और पिता इस अवनी पर विराजमान है तब तक जो है ना मैं चारित्र को ग्रहण नहीं करूंगा। अब जो है ना माता और पिता दोनों का देहांत हुआ है और वो देहांत होने के बाद अब आप मुझे जो है ना अनुज्ञा दीजिए कि मैं जो है ना चारित्र के मार्ग पर अग्रसर बनूं। और उस समय दुखी व नंदीवर्धन राजा वर्धमान कुमार से कहता है, अभी अभी तो माता और पिता का जो है ना विलाप हुआ है, अभी अभी तो जो है ना माता और पिता दोनों ही जो है ना उनकी छत्र छाया दूर हुई है, घर पर जो है ना सारी की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ी है, और इस समय में यदि आप भी मुझे छोड़ करके चले जाओ तो ये नंदीवर्धन करेगा क्या? ये नंदीवर्धन एकदम अकेला हो जाएगा। और उस समय नंदीवर्धन राजा ने श्रमण भगवान महावीर से निवेदन किया कि 2 साल मेरे लिए आप जो है ना संसार में रहिए, 2 साल के बाद आपको दीक्षा ग्रहण करनी है, आप दीक्षा के मार्ग पर जो है ना अग्रसर बनिएगा, परंतु 2 साल मेरे निवेदन के कारण आप रुकिएगा। और वर्धमान कुमार एक विवेक गुण के धनवान व्यक्ति, औचित्य गुण का परिपालन करने वाला वो व्यक्ति, उन्होंने नंदीवर्धन राजा की इस बात को ना स्वीकार किया। आपकी ये भावना है, उस भावना को जो है ना मैं मान देता हूं, पर मेरी जो है ना कुछ शर्तें होंगी। मैं जो है ना चारित्र बने ना लूं, बट आज से मैं कुछ नियमों से जो है ना युक्त बनूंगा। और ये वर्धमान कुमार ने नंदीवर्धन राजा से जो है ना अपनी शर्तें प्रदर्शित की थी कि आज से मैं इस राज दरबार में आऊंगा नहीं, आज से इस परिवार के निमित्त जो उत्तम प्रकार का भोजन बनता है वो भोजन जो है ना मैं ग्रहण करूंगा नहीं। उसके सिवाय ये 2 वर्ष जो मुझे संसार में रहने हैं, मैं जो है अपनी साधना में लीन बनूंगा, मैं जो है ना प्राशुद्ध जल को ग्रहण करूंगा, मैं घर पर रहते हुए भी जो है ना साधु का जीवन जो है ना परिपालन करूंगा। हालांकि श्रमण भगवान महावीर की विधिवत दीक्षा 30 वर्ष की उम्र में हुई थी, परंतु शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि उनके चारित्र का पालन जो है ना वो 28 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हुआ था। अब जो है ना इस चारित्र के पालन में फर्क क्या था? श्रमण भगवान महावीर जब घर पर थे, हर प्रकार की चीजों से वो अलिप्त थे। कोई प्रकार की अनुकूलता जो मेरे लिए बनती हो, वो हर अनुकूलता को जो है ना मुझे छोड़ना है। संयम जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई प्राण हो ना, तो वो प्राण ये है जो अनुकूलता का त्याग करे और जो प्रतिकूलता को स्वीकार करे, उसका नाम संयम। आपका जीवन और हमारे जीवन में अंतर क्या पता है? आप कभी यहां बेंगलोर से चेन्नई जाते हो, रात्रि में जो है ना आपको बस पकड़नी है, बस की टिकट जो है ना जल्दी मिलती नहीं, और जो है ना बस में बैठे हो, 2 सीटर वो बस है, आप एक सीट पर बैठे हैं, और अचानक जो है ना संध्या के समय में एक नवयौवना स्त्री जो है वो उस बस में जो है ना चढ़ती है, बस में वो चढ़ती है और जो है ना सीट ढूंढती है। धीरे धीरे वो आगे चल रही है, आगे की सारी सीटें फुल है। धीरे धीरे जैसे वो आगे आ रही थी,
और जो है ना आपकी नजर उस स्त्री पर पड़ी, और जो है ना वो स्त्री जो सीट को ढूंढ रही थी, आपके मन में जो ना अचानक गुदगुदी होती है। पता है क्या? ये अगर आकर के यहाँ बैठ जाए ना तो रास्ता अच्छी तरह से कटेगा। ये जो है ना मानव जीवन का एक स्वभाव है। मन के अंदर की जो है ना ये परिणतियां हैं, मन के अंदर जो है ना होने वाली ये उहापों है, और वहां पर जो है ना ये जीव सोचता है अगर ये मेरी बाजू में आकर के बैठ जाए मेरा रास्ता जो है ना अच्छी तरह से कट जाए। ये अनाधिकारिक संस्कार है। और जो है ना कहीं पर भी सीट की उपलब्धि न हो और वो बहन आपको पूछे क्या यहाँ पर बैठ सकते हैं, आपका जवाब क्या होगा? मैं आपसे पूछूं, आपका जवाब क्या होगा? हाँ बैठिए। या हमारे सामने बैठे हो ना तो भले ही बोल के नहीं बाबूजी, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। सही, हम जो है ना बहुत मन के बुरे इंसान हैं, शुद्ध और सात्विक जीवन जीने वाले लोग हैं, परमात्मा महावीर के हम उपासक हैं। शायद यहाँ पर आपके शब्द ये होंगे, परंतु उस समय जब आप बस में बैठे होंगे ना, अंदर की वो गुदगुदी जो है ना आपको रोके नहीं रोकेंगे। वो अंदर की गुदगुदी, हाँ पधारिए ना शौक से, क्या तकलीफ है, आइए बैठिए। और जो है ना वो कहेगी बट सामान है, मेरा थोड़ा सा सामान ज्यादा है, कोई बात नहीं रुकिए मैं एडजस्ट करके देता हूँ। आप खड़े होंगे, वो ऊपर के जो है ना वो सामान रखने का स्टैंड होगा, आप अपनी सूटकेस ऊपर रख देंगे, एक जो झोला होगा ना वो आपके पैर के नीचे सीट के नीचे दबा देंगे, वो एक छोटी सी बैग होगी ना वो आपकी गोद में ले लेंगे, आप बैठिए बैठिए, कोई चिंता नहीं, सारी सुविधा हो जाएगी। और उसी समय वो नव यौवना कहेगी एक मिनट जरा आगे जाने दीजिए, आपको ये लगेगा बाजू में आकर के बैठ रही है। और उसी समय जो है ना वो खिड़की के पास पहुंचती है, खिड़की खोलती है, मुंडी बाहर निकालती है और कहती है बा अंदर आओ। आप सोचोगे बा अंदर आओ यानी क्या? क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं जाना है, मेरी 80 वर्षीय बा है, मेरी माजी है, वो चीज नहीं जाना चाहती है, उनकी जगह रोक रही है। अब जो है ना आपकी अवस्था क्या होगी? जो स्वप्न आप देख रहे थे ना वो चकनाचूर हुआ। यार 80 वर्ष की माजी बाजू में, और वो स्त्री वापस आपको कहती है आप बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत सुभाव वाले लगते हो, एक काम करना आप चेन्नई पहुंचो ना तो चूल्हे में जो ना माजी को जरा नीचे उतार देना, अब नहीं लगेगा गले पे कैसा ठंडा आया। क्या था पता है? इस जीव को अनुकूलता की चाहना थी। इस जीव को जो ना चाहत थी, जो चीज मुझे पसंद आए ना वो मुझे मिलनी चाहिए। ये अनादि के संस्कार है। व्यक्ति को देखना पसंद आता है, बट वो देखना पसंद आता है जो उससे अच्छा लगे। व्यक्ति को वो सुनना पसंद आता है जो उसे सुनना पसंद आए। व्यक्ति को वही पसंद आता है जो उसे स्वाद दे, वही भोजन करने पसंद आते हैं। आज तक मैं पूछूं ना, जयनगर जो है ना यानी कि खाने की नगरी है। कहीं जाओ तो कॉफी मिलेगी, कहीं जाओ तो जूस मिलेगा, कहीं जाओ तो जो है ना फ्रूट मिलेंगे। आज तक कभी अपने जयनगर में देखा कि करेले के जूस का सेंटर खुला हो? नींबू का जूस मिलेगा, अनार का जूस भी मिलेगा, बट जो चीजें आपके स्वाद का पोषण करती है ना आपको मात्र वो मिलेगा। जो आपको अनुकूलता न देना वैसा कोई सेंटर यहाँ पर खुलेगा नहीं। परमात्मा ये कहते हैं यह जीव जो है ना अनादिकाल से इस अनुकूलता के पीछे पागल बना है। परंतु एक संयम धर्म, एक ऐसा धर्म जो अनुकूलता में नहीं प्रतिकूलता में मानता है। आज जो है ना साधु धर्म जो अंगीकार करे, कल से जो है ना उनका जीवन परिवर्तित होता है। वो मन में ये सोचते हैं, आज जो है ना जयनगर का आलीशान उपाश्रय मिला और कल जो है ना बिहार करके कोई छोटी सी उपाश्रय में जाना हुआ, तो क्या वो साधु भगवान जो है ना खिन्न होंगे कि यार कल कहाँ जयनगर के आलीशान उपाश्रय में था, रात भर जो है ना अगर आलोट आलोट करके भी निकलना ना तो भी पूरी रात निकल जाए, बट उपाश्रय की जगह कम ना पड़े, और आज जो है ना इतने छोटे उपाश्रय में कैसे रहूं? वो प्रतिकूलता के प्रति वो दुखी होगा? नहीं होगा। आज जो है ना 5 किलोमीटर का बिहार और कल जो है ना 25 किलोमीटर चलने पड़े, वो साधु दुखी होगा। अनुकूलता मिले या ना मिले, प्रतिकूलता में जिसका आनंद होना उसका नाम संयम है। श्रवण भगवान महावीर के जीवन की एक घटना जो है ना हमें प्रेरित करती है। जीवन की वो 2 वर्ष परमात्मा महावीर ने जो है ना प्रतिकूलताओं का सामना किया था, अनुकूलताओं का त्याग किया था, और उसके बाद वो प्रभाव था कि श्रवण भगवान महावीर जब दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर से जब वो विहरण कर रहे थे, और पूरा का पूरा नगर जो है ना वो पागल बना था। नगरजन जो है ना ये सोच रहे थे कि भगवान भिक्षा लेने जा रहे हैं, चलो ना हम देखते हैं। भगवान निकल रहे हैं, हर व्यक्ति के आंखों में जो ना पानी था, बट उसके सिवाय
हर व्यक्ति का मन और मस्तिष्क जो है ना वो मात्र और मात्र प्रभु में लिप्त था। कहते हैं कि कोई श्राविका अपने बच्चे को लेकर के खड़ी थी और उस समय जैसे पता चला कि परमात्मा दीक्षा के लिए जा रहे हैं और ये याद न रहा, ये ख्याल न रहा, पास में पड़े हुए बिल्ली के बच्चे को उठा करके चली गई और खुद का बच्चा वहां पर छूट गया, पर उसे ख्याल न आया। कोई स्त्री ऐसी थी जो आंखों में लगाने वाला काजल जो है ना गालों पर लगा करके चली गई थी। कोई व्यक्ति ऐसे थे जो कपड़े पहन रहे थे और उस समय जो ना नाड़ा बांधना भूल गए और चलते चलते कपड़े कब उतर गए वो पता ना चला और सारे के सारे लोग श्रमण भगवान महावीर की दीक्षा को जो है ना देखने के लिए पहुंचे थे, बट एक भी व्यक्ति आसपास में रहे हुए किसी व्यक्ति को देख नहीं रहा था। अरे तू ऐसा पैंट पहन करके आया, तू ऐसे कपड़े पहन करके आया, ऐसा तेरा चेहरा हुआ। एक बात बताओ, ये प्रभाव परमात्मा की अनुकूलता के त्याग का था। आज आचार्य भगवंत को हम शुभकामनाएं देते हैं ना, मैं आपसे पूछूं आप क्या दोगे? सिर्फ ताली बजाना, सिर्फ जो है ना जोरदार जो है ना जय जयकार बुलाना, सिर्फ जो है ना आकर के जो है ना आचार्य भगवंत के हाथों से ना भाषाक्षेप ग्रहण करना? नहीं, यदि आप इस मार्ग पर हो तो आप गलत मार्ग पर हो। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि साधना उस व्यक्ति की सफल होती है जिसके हृदय में है ना गुरु का स्थान होता है। गुरु के हृदय में अगर आपका स्थान हो ना तो ये बात नक्की नहीं है कि आपका मोक्ष होगा, बट एक बात निश्चित है, जिस शिष्य के हृदय में गुरु का स्थान हो ना उसका मोक्ष पक्का है। अब सोचना आपको है, आप ये मानो आचार्य भगवंत के हृदय में मेरा स्थान है, अपना काम हो गया, आप गलत मार्ग पर हो। आज तो ये होना चाहिए मेरे हृदय में गुरु का स्थान है। आज इतनी कोशिश करना, ये 40 साल जो दीक्षा के हैं ना वो अनुकूलता वाले नहीं है, वो प्रतिकूलता की साधना वाले हैं। आपकी इस प्रतिकूलता की साधना को नमन हो, आपकी ये प्रतिकूलता की साधना अजर और अमर बने, आपकी ये प्रतिकूलता की साधना हम सबको जो ना प्रेरित बनाए। आज से ना एक कोशिश करना, आज के दिन के लिए फोन लेकर के बैठे हो ना सब, खाली एक सामयिक फोन का करना, 48 मिनट तक जो ना फोन को छूना नहीं। भगवान नहीं क्या, वो भगवान मूर्ख थे क्या? और आपको ही ज्ञान आ गया तो आप क्यों नहीं भगवान बने थे? आप उनकी जगह पर क्यों नहीं ले सकते? कभी इस तरह से कभी सोचा? बस किसी को कहते हैं अज्ञानता, ना समझ, अपने ले नहीं सके उसका दुख नहीं है किसी को, अपनी छोड़ नहीं सके संसार, इसका दुख है आपको। तो भगवान ने दीक्षा लिया तो क्यों लिया मुझे बता दो, फिर मैं बताता हूँ क्यों लिया। बता सकते हो? नहीं बता देता हूँ। भगवान ने दीक्षा लिया ना, मैं जब कहूँगा ना तो आप चौंक जाओगे, एकदम आंखें बाहर आ गई हैं, ऐसा करोगे। भगवान है ना कायर और कमजोर थे, डरपोक थे, इसीलिए उन्होंने दीक्षा लिया। मैंने क्या कहा? भगवान ने दीक्षा क्यों लिया? वो कायर थे, कमजोर थे, डरपोक थे, इसीलिए भगवान ने दीक्षा लिया। अब इस बात से आप सहमत हो? कोई सहमत नहीं है, लेकिन मैं सहमत हूँ। अपेक्षा से बात करता हूँ, समझने के लिए बात करो, समझोगे तो मालूम पड़ेगा। अभी आप भी बहुत सी बुढ़ी आओ थे, हैंग जना हो, समय समय पे आते हो, करते हो, और बहुत सी ने कई बात करो, बहुत सी साथ तुम खड़ो है, तकलीफ खड़ी है, यूँ बोलो ना। हाँ, बहुत तकलीफ है, धंधो नहीं आतो है, घर में रहा कौन, दुबई नहीं माने, हाँ कोई नहीं माने, वो नहीं हुए। कभी भी हंसते हुए कभी बात किया भगवान आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है करके? कभी नहीं। बराबर है ना? यही मांगते हैं, और फिर आपस में आशीर्वाद मांगते हो और आशीर्वाद गुरु भगवान देते भी हैं। बराबर है? देने के बाद में आप आशीर्वाद क्यों मांगते हो? दुखों से मुक्त बनने के लिए या वहां पर फाइट में अच्छी तरह से दूं उसके लिए? किसके लिए मांगते हो? दोनों के लिए। संसार अयमेव संसार, संसार कैसा है? दुख से भरा हुआ है। दुख पंचसूत्र के अंदर हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज जी ने कहा, दुख रुए दुखान खुले दुखान बंदे। संसार है दुख से भरा हुआ ही है, इतना भरा हुआ है, हर एक कदम कदम के ऊपर समस्या है, आदि व्याधि उपाधि से भरा हुआ पूरा संसार है। बराबर है? ऐसे के अंदर आप सोचो, परमात्मा ने दीक्षा इसीलिए बोला, मैंने कायर कमजोर डरपोक थे। वो कायर और कमजोर की कहाँ थे मालूम है? कर्मों के सामने।
कर्मों से परास्त करने के लिए, कर्मों से दूर होने के लिए उन्होंने दीक्षा लिया। और आप लोग एक नहीं, 8 नहीं, 108 कर्म आज हम फाइट देने को तैयार है। आ जाओ, आशीर्वाद दे दे वापस। हाँ, और आ जाओ। संसार छोड़ने की बात आती है कहीं पर भी? समझ गए मेरी बात? भगवान समझ गए, लेकिन अभी तक अपनी नहीं समझ पाए। दूसरी बात समझने की थोड़ी सी कंपैरिजन की बातें करते हैं। छोटे छोटे बालक दीक्षा लेते हैं, ज्यादातर अधिकतर हम सब ऊपर बैठे वाले, ज्यादातर सब बाल अवस्था के अंदर हमने दीक्षा ली। राजा महाराज लोग, महापद्म सागर जी लोग, वो 10-11 वर्ष के थे, ये 10 वर्ष के थे, बराबर है। ये छोटे महेंद्र सागर जी भी थे, उस समय उसका बाल भी नहीं टूटा था, 15 साल भी नहीं, 10 साल ही थे, 14 साल के थे। मैंने भी लिया 15 साल की उम्र में लिया दीक्षा। अभी आप बताओ, दिवाली आपने ज्यादा देखी कि हमने देखी थी उस समय? जो भी होंगे बराबर, देखा जाए तो जो भी ग्रस्त रहे के बड़े, जो भी देखे उन्होंने देखी दीक्षा। तो अनुभव किनके पास जाता? एक्सपीरियंस कितने पास जाता? आप इधर आ जाओ। मेरा अनुभव कह रहा है कि आप इधर आ जाओ। तो कहने का मतलब, आप वस्तु को समझते हो लेकिन छोड़ने का भाव को नहीं समझ पा रहे कि छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, भाव को नहीं समझ पाते। और जो आत्माएं दीक्षा ले रही है, वो छोटे छोटे बालक है जो है, उन्होंने पूरे संसार की असारता को समझ लिया और उन्होंने क्या किया? दीक्षा ग्रहण की। बराबर है ना? अभी एक जवाब आपको हाँ ना में देना है, बराबर है? बराबर अच्छे से देना। आपको साधु के दर्शन में आना, मैंने बोला जवाब देने के लिए, मुंडी हिलाने को नहीं बोला। हाँ, ताली कैसे जोर से बजाते हैं, बोलो तो सही थोड़ा सा। और भी कितना आगोड़ा तो साधु के दर्शन में आना, गुरु के दर्शन में आना, उनके परिचय में आना, आप लोगों को नहीं आना। साधु के दर्शन में क्या? साधु के दर्शन में आना, परिचय में, उनके सहवास में, उनको घर पे ले जाने में, बिहार में जाने में, छोड़ने जाने में, गोची बोलाने में। अभी मैं बोलता साधु दर्शन में आना। कितने बढ़िया बुद्धि से काम करता हूँ, यहाँ कोई चढ़क मारी कर देते।